बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं फाइंड योर सेल्फ। मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद अकरम भट्टी। अस्सलाम वालेकुम। जब हमने बाइनरी सिस्टम पढ़ा तो हमने ये देखा कि कोई भी कंप्यूटर वो वंस एंड ज़ीरोज़ की लैंग्वेज को समझता है। ये वन और ज़ीरोज़ बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अगर आ जाए किसी कोड को, फॉर एग्जांपल 32 नंबर ऑफ बिट्स रिप्रेजेंट करें, तो ऐसी सूरत में हो सकता है कि हम काउंटिंग को भूल जाएं, या ये भी हो सकता है कि किसी वन को या किसी ज़ीरो को जब हम काउंटिंग कर रहे हैं तो उसको स्किप कर दें। इस सूरत हाल से बचने के लिए और बहुत बड़े बड़े कोड्स को कम्पैक्ट फॉर्म में लिखने के लिए हमने एक नया नंबर सिस्टम हेक्साडेसिमल सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया। आमतौर पर डेसिमल नंबर सिस्टम में कितने कैरेक्टर्स होते हैं, तो ये हम सबको पता है कि नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन डेसिमल सिस्टम वो 10 होते हैं। और अगर बाइनरी की बात करें तो बाइनरी में यही नंबर्स आमतौर पर 2 होते हैं, यानी कि 0 और 1 की शक्ल में, 0 और 1 की शक्ल में। और ये 0 से 9 तक कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। और अगर हेक्साडेसिमल की बात करें तो हेक्साडेसिमल सिस्टम में 16 कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। ये 16 कैरेक्टर्स दो चीज़ों पर मुश्तमिल होते हैं, यानी कि न्यूमेरिक वैल्यूज़ के साथ साथ अल्फ़ाबेट्स भी इस सिस्टम में यूज़ होते हैं। ये न्यूमेरिक वैल्यूज़ कितने तक होती हैं और अल्फ़ाबेट्स कितने होते हैं, इसको देखते हैं। क्योंकि 16 कैरेक्टर्स हैं, इसलिए न्यूमेरिकल वैल्यूज़ जो है वो 0 से शुरू होती हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 तक चलती हैं। इसके बाद अगर हम डेसिमल सिस्टम में होते तो डेसिमल सिस्टम में आना चाहिए था 10, और फिर आना चाहिए था 11, और फिर आना चाहिए था 12, फिर आना चाहिए था 13 14 15। तो हम अगर काउंट करें 0 से 15 तक 16 कैरेक्टर्स बनते हैं, और यही 16 कैरेक्टर्स हेक्साडेसिमल में है। ये 16 0 से 15 तक ही होंगे, लेकिन एक फ़र्क होगा। जो डेसिमल सिस्टम है उसमें हम सिंपल काउंटिंग करते हैं, 11 12 13 14 15 वगैरह वगैरह। जो हेक्साडेसिमल सिस्टम है उसमें हम 0 से 9 तक यानी कि 10 कैरेक्टर्स को न्यूमेरिकल वैल्यूज की शक्ल में लिखते हैं, और फिर उसके बाद जो 10 होता है उसको A की शक्ल में लिखते हैं, और जो 11 होता है उसको B लिखते हैं, और जो 12 होता है उसको C लिखते हैं, 13 को D लिखते हैं, 14 को E लिखते हैं, और 15 को F लिखते हैं। तो ये तरतीब के साथ जो अल्फ़ाबेट्स हैं A B C D E F, ये हमें हेक्साडेसिमल सिस्टम में मिलते हैं। इस तरह से टोटल कैरेक्टर्स 16 हो जाते हैं। और 16 कैरेक्टर्स को क्यों चूज़ किया गया मैंने अभी बताया, क्योंकि इसमें किसी भी कोड को कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखने का, हेक्साडेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना और बाइनरी से दोबारा हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना, ये बहुत ज़्यादा ईजी है। किस तरह से ईजी है, इसको समझने के लिए पहले मुझे एक सवाल का जवाब दें। सवाल ये है कि हाउ मैनी बिट्स आर रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट 16 कैरेक्टर्स इन बाइनरी नंबर्स। बाइनरी नंबर में हम 16 कैरेक्टर्स को कितने नंबर ऑफ बिट्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसका आंसर आपको पता है, 2n लिखते हैं। और क्योंकि 16 हमने काउंट करना है तो 2n होना चाहिए 16 के बराबर। तो यहां से n हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 नंबर ऑफ बिट्स होते हैं किसी भी 16 कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए बाइनरी सिस्टम में। इसी चीज को हम हेक्साडेसिमल में यूज करेंगे। हेक्साडेसिमल में कोई भी डाटा प्रोसेस होता है 4 बिट्स में। किस तरह से, उसको देखने के लिए हम एक बनाते हैं टेबल। ये टेबल हमें बताएगा कि किस तरह से हम डेसिमल को बाइनरी में और बाइनरी को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका बहुत सिंपल है। आप देखें कि अगर डेसिमल की बात करें तो डेसिमल में नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से, क्योंकि हेक्साडेसिमल सिस्टम हमारा मेन टॉपिक है। तो हेक्साडेसिमल सिस्टम में कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं, 16। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 and 15।
तरह से हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो हो जाते हैं वो कितने होते हैं 16। और अगर 4 बिट की बात करें, 4 बिट में 0 को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है हमने बहुत अच्छे से सीखा। 0 को 4 बिट में बाइनरी के अंदर 0 0 0 0 से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर आपको ये कन्वर्जन नहीं आती तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप हमारी पिछली वीडियो में जाएं जिसमें हम बाइनरी को डेसिमल में और डेसिमल को बाइनरी में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं ये हमने सिखाया। और इसी तरह अगर 1 की बात करें तो 0 0 0 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। 2 की बात करें तो 0 0 1 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। 3 की बात करें तो 1 1 0 0 और 4 की बात करें तो 1 0 0 1 और इसी तरह 5 की बात करें तो 0 1 0 1। 6 की बात करें तो 0 1 1 0। 7 की बात करें 0 1 1 1 और 8 की बात करें तो 1 0 0 0 और 9 की बात करें तो 1 0 0 1। 10 की बात करें तो 1 0 1 0। 11 की बात करें तो 1 0 1 1 और 12 की बात करें तो 1 1 0 0 और 13 की बात करें तो 1 1 0 1। 14 की बात करें तो 1 1 1 0 और 15 की बात करें तो 1 1 1। और इस तरह अगर बात करें हेक्साडेसिमल की तो हेक्साडेसिमल में 0 को 0 से रिप्रेजेंट किया जाता है, 1 को 1 से, 2 को 2 से, 3 और फिर 4 फिर 5 फिर 6 फिर 7 फिर 8 फिर 9 और 9 के बाद अगर बात करें तो हमें ये बहुत अच्छे से सीखा कि 9 के बाद कौन से नंबर्स आते हैं तो अल्फाबेट्स आते हैं। यानी कि 10 को किससे रिप्रेजेंट करते हैं ए से, 11 को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बी से, 12 को किससे रिप्रेजेंट करते हैं सी से और 13 को डी से और 14 को ई से और 15 को एफ से। इस तरह हमारे पास टोटल हेक्साडेसिमल सिस्टम आ जाते हैं। और अगर बात करें किसी भी बाइनरी नंबर को हेक्साडेसिमल में या हेक्साडेसिमल को बाइनरी में किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है तो ये बहुत ही आसान है। और अगर हम बाइनरी को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये टेबल हम यूज कर सकते हैं। इस टेबल से बहुत इजी हो जाएगा हमें किसी भी बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करना और इसका उलट भी बहुत इजी हो जाएगा। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक कैरेक्टर होता है कि 1 1 0 0 0 1 1 1 1। ये हमारे पास एक बाइनरी नंबर्स गिवन है तो इस बाइनरी नंबर को हमने कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में। सबसे पहला स्टेप ये करेंगे कि कोई भी नंबर जो गिवन होगा बाइनरी में उसके 4 4 के पेयर बना लेंगे और पेयर स्टार्ट होने चाहिए LSB से। मिसाल के तौर पर अगर पहले की बात करूं ये पहला LSB है और इधर से 4 कैरेक्टर कितने हो जाएंगे, ये 4 का पहला ग्रुप बन गया। इस तरह दूसरा ग्रुप अगले 4 बिट्स का बनेगा और हम यहां देख सकते हैं कि अगर आगे 4 नहीं है तो ये अज्यूम किया जाएगा कि आगे 2 जीरोज है। इस तरह से हमारे पास 4 बिट का एक पेयर बन जाएगा। हर 4 बिट के पेयर को हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं किस में हेक्साडेसिमल में। जिस तरह अगर हम बात करें 1 1 1 की तो ये 1 1 1 15 को रिप्रेजेंट करता है डेसिमल में और F को रिप्रेजेंट करता है हेक्साडेसिमल में। तो इस 1 1 1 की जगह पर क्या आ जाएगा F हेक्साडेसिमल सिस्टम में। और अगर बात करें 0 0 0 1 की 0 0 0 1 1 को रिप्रेजेंट करता है हेक्साडेसिमल सिस्टम में, इसलिए इस जगह क्या आ जाएगा 1। और 0 0 1 1 अगर देखें तो 0 0 1 1 3 को रिप्रेजेंट करता है तो यहां पर क्या आ जाएगा 3। इस तरह से हमारे पास ये बहुत बड़ा बाइनरी नंबर गिवन था, ये किसके बराबर जाएगा 3 1 F के बराबर। और क्योंकि ये हेक्साडेसिमल सिस्टम है इसलिए इसकी बेस में हम क्या लिख देंगे 16। कोई और एग्जांपल करते हैं। हमारे पास एक कोड गिवन हो 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1। इस तरह से एक कोड गिवन होता है। अगर हम इस कोड को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो सिंपल 4 4 का पेयर अगेन बनाएंगे। जिस तरह पहला पेयर कितने नंबर्स का, ये देखें 4 बिट्स का, ये 4 बिट्स। दूसरा पेयर 0 1 2 3 ये 4 बिट्स का। चौथा पेयर तीसरा पेयर 0 ये 4 बिट का और इस तरह 4 बिट्स हमें बने।
हर बिट को कन्वर्ट करना है हमने हेक्साडेसिमल में बाय यूजिंग दिस टेबल। इस तरह हमारे पास इसकी जगह क्या आ जाएगा 15 को हेक्साडेसिमल में क्या कहते हैं f, और इसकी जगह क्या आ जाएगा हमारे पास 13 सॉरी इसकी जगह क्या आ जाएगा हमारे पास 14 को हेक्साडेसिमल के अंदर e से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो यहां पर क्या आ जाएगा e, और ये क्या आ जाएगा 0111, ये 7 को रिप्रेजेंट करता है, और 7 हेक्साडेसिमल में 7 से ही रिप्रेजेंट होता है। और इसी तरह 1100 ये 12 को रिप्रेजेंट करता है, 12 को हेक्साडेसिमल के अंदर d से रिप्रेजेंट किया जाता है। इस तरह से हमारे पास ये कंप्लीट कोड किसके इक्वल आ जाएगा D7EF, और हम इसकी बेस में क्या लिख देंगे 16। इस तरह से हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी बाइनरी नंबर को हेक्साडेसिमल में। अब मैं आपको कुछ असाइनमेंट्स देता हूं। मिसाल के तौर पर अगर कोई कोड इस तरह से गिवन हो 111011110110, क्या आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं? और इसी तरह दूसरा, अगर कोई इस तरह से गिवन हो 1010111, क्या इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं? तो आप कमेंट सेक्शन में इसको जरूर बताएं। और अगर हम बात करें कि हेक्साडेसिमल से बाइनरी में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, तो उसके लिए हम हेक्साडेसिमल नंबर लेते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास गिवन होता है 1FDE2। अगर हम हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हेक्साडेसिमल के हर कैरेक्टर को 4 बिट बाइनरी में कन्वर्ट कर दें। उसके लिए हम इस टेबल को यूज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर पहला कैरेक्टर कौन है 2 को हेक्साडेसिमल में बाइनरी में किस तरह 2 को बाइनरी में किस तरह लिखा जाता है 0010, तो इसके लिए क्या आ जाएगा 0010। और ई जो है वो हम देख सकते हैं कि वो 14 को रिप्रेजेंट करता है, और अगर हम 14 को देखें तो 14 को बाइनरी में किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है 1110, तो ई के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा 1110। और अगर हम बात करें डी को, तो डी जो है वो आमतौर पर 13 को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए 13 को किस तरह से बाइनरी में रिप्रेजेंट किया जाता है 1101। और अगर f की बात करें तो f जो है वो बाइनरी में 15 को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए इसका क्या आएगा 1111। और अगर 1 की बात करें तो ये 0001 को रिप्रेजेंट करता है। इस तरह से हमारे पास मुकम्मल कोड किसके बराबर आएगा? मुकम्मल कोड के लिए जिस तरतीब के साथ ये हेक्साडेसिमल नंबर लिखे हुए हैं उसी तरतीब के साथ बाइनरी नंबर्स को लिख दें। पहले कौन है 1, तो मैं लिख देता हूं 0001। और अगर दूसरे की बात करें तो 15 है तो 1111। तीसरे की बात करें तो वो कौन है D यानी कि 13, तो 13 को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं 1101। और अगर बात करें हम E की, तो E को 1110 से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर बात करें 2 की, तो 2 को हम 0010 से रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरह से हमारे पास ये जो कोड आ गया ये बाइनरी सिस्टम में है। तो इस तरह से हम हेक्साडेसिमल से बाइनरी में कोई और एग्जांपल करते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास कोड गिवन होता BCF हेक्साडेसिमल के अंदर, तो इसको हम बाइनरी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो हमें पता है F 15 को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए 15 का कोड क्या होगा 1111। और C वो आमतौर पर 12 को रिप्रेजेंट करता है, 12 को किस तरह लिखते हैं 1100। और अगर B की बात करें वो 11 को रिप्रेजेंट करता है, तो 11 को कैसे लिखते हैं 1011। ये हमारे पास बाइनरी में क्या आ गया कोड किसका, इस हेक्साडेसिमल नंबर का। इसी तरह बहुत सारे एग्जांपल हमें इसके प्रैक्टिस के तौर पर करने चाहिए। मिसाल मैं क्वेश्चन दूं आपको, कैन यू कन्वर्ट 13F इनटू बाइनरी, और दूसरा क्वेश्चन क्या होगा 111 इन हेक्साडेसिमल, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। और तीसरा क्वेश्चन 1019
इन हेक्साडेसिमल, इन तीनों नंबर्स को हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। इन तीनों नंबर्स को आप हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करें और हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद कमेंट सेशन में जरूर बताएं। अगर आप हेक्साडेसिमल से डेसिमल में जाना चाहते हैं तो फौरन पहले हेक्साडेसिमल से किस में कन्वर्ट कर लें, बाइनरी में, और बाइनरी को हम इजीली डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसी तरह इसका उलट भी, डेसिमल से हम अगर हेक्साडेसिमल में जाना चाहते हैं तो डेसिमल को पहले किस में कन्वर्ट कर लें, बाइनरी में, और फिर बाइनरी से दोबारा 4 का पेयर्स बना के किस में चले आए, हेक्साडेसिमल में। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये लेक्चर जरूर समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।